हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तटस्थता वक्र को उदासीनता वक्र, अंदिमान वक्र और समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ, तटस्थता वक्र का क्या अर्थ है। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि तटस्थता वक्र क्या है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिनसे उपभोक्ता को क्या एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी ये एक तटस्थता वक्र है। यहाँ पर देखिए, ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। तो यहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं एक्स और यहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं अपने वाई। ये वस्तु वाई और ये वस्तु एक्स। तो तटस्थता वक्र क्या है, इन दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है। जैसे ये दो वस्तुओं के संयोग है, वस्तु वाई की 1 मात्रा तो वस्तु एक्स की 5। ऐसे ही ये वस्तु वाई की 3 मात्रा तो इधर एक्स वस्तु की भी 3 मात्रा। तो इस प्रकार ये विभिन्न संयोग बनते हैं। तो जो ये विभिन्न संयोग बनते हैं इन पर ये समान संतुष्टि को बतलाता है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। और इसके बाद में ये जो तटस्थता वक्र है, दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है जो प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, समसंतुष्टि वक्र नाम दिया गया। तो उपभोक्ता इस वक्र के सभी बिंदुओं के प्रति तटस्थ या उदासीन हो जाता है, इस कारण इसे उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है अंदिमान वक्र, इसका एक ये भी नाम है। तो ध्यान रखना है, तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। ठीक है, तो विशेषताएं देखिए। तटस्थता वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो ये देखिए, ये तटस्थता वक्र है, इसका ढाल कैसे होगा, ऐसे बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। और ये ढाल जो है ये कैसा होता है, ये ऋणात्मक ढाल होता है। इसके बाद में तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। तो ये है जो तटस्थता वक्र, ये मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। एक होता है नतोदर। नतोदर में क्या होता है, आपके जो वक्र है वो ऐसे बनता है और उन्नतोदर में आपके वक्र ऐसे बनता है। इसके बाद में बात करते हैं ऊंचा तटस्थता मानचित्र ऊंची संतुष्टि को प्रकट करता है, संतुष्टि के उच्च स्तर को प्रकट करता है। ये मानचित्र के बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे। और 4 नंबर जो है, तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जो तटस्थता वक्र है कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मान लो IC1 और ये IC2, तो ये कभी भी ऐसे एक दूसरे को काटेंगे नहीं। इसके बाद में तटस्थता वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छूते नहीं हैं। ये कभी भी जो है तटस्थता वक्र है ना तो एक्स अक्ष को छुएगा और ना ही ये वाई अक्ष को छूते हैं। इसके बाद में तटस्थता वक्र का ढलान जो है सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, इसे भी हम अपने आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं तटस्थता मानचित्र, जो अपने तीसरी विशेषता पढ़ी है। ऊंचा तटस्थता मानचित्र ऊंची संतुष्टि को प्रकट करता है। तो तटस्थता मानचित्र संतुष्टि के विभिन्न स्तर दर्शाने वाले तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये तटस्थता मानचित्र है। जितना ऊंचा तटस्थता वक्र होगा उतनी ही वो संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करेगा। जैसे ये IC1 पर मान लो 10 संतुष्टि का स्तर 10 है, तो IC2 पर कितना होगा, 20 होगा। IC3 पर कितना होगा, 30 होगा। इस प्रकार जितना आगे ऊंचा ये तटस्थता वक्र होगा वो संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करता है। इनमें एक और बात ध्यान रखने योग्य होती है, एक तटस्थता वक्र के सभी बिंदुओं पर, जैसे एक तटस्थता वक्र है, इसके सभी बिंदुओं पर जो है संतुष्टि का स्तर समान होता है। परंतु भिन्न भिन्न वक्रों पर, ये भिन्न भिन्न वक्र है, इन पर संतुष्टि का स्तर जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर की।
ये क्या होती है? वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु 2 की मात्रा त्यागने के लिए तैयार रहता है। वस्तु 2 की जितनी मात्रा त्याग करने के लिए तैयार रहता है वो वस्तु 1 की क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो जाएगी। इसे किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? MRS(XY) इक्वल डेल्टा वस्तु y बटे डेल्टा वस्तु x। इसे समझने के लिए एक अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक वस्तु x लेते हैं और एक वस्तु y लेते हैं। ये मान लो ये वस्तु y की ये मात्राएं हैं और ये वस्तु x की मात्राएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसकी 1 इकाई प्राप्त करने के लिए इसकी जो मात्राएं अपने त्याग कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगी? प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी। जैसे इसकी 1 मात्रा अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा का त्याग कर दिया, फिर इसकी एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए इसकी 1 मात्रा का ये अपने त्याग कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।